दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे बड़े पुण्य कौन से हैं। ऐसे 5 पुण्य जो सबसे बड़े महापुण्य माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पुण्य तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़े महापुण्य कौन से हैं। अगर आपको इन पुण्यों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप भगवान के बहुत लाडले, बहुत प्रिय बन जाएंगे और भगवान की आप पे कृपा बहुत जल्द होने लगेगी। हम इन 5 पुण्यों के बारे में आपको बताने से पहले एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक राजा था। राजा बड़ा ही प्रजापालक था। वह हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचता था और कार्य करता था। वह इतना कर्मठ था कि अपने सुख दुख, ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय लोगों के कल्याण में लगा देता था। और वह जन कल्याण के कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि भगवान की भक्ति, पूजा पाठ के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक बार जब राजा सुबह सुबह वन में सैर करने के लिए निकले, भ्रमण करते हुए उन्हें एक साधु मिले। उन्होंने साधु को देखा। साधु का दिव्य रूप देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने साधु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया और फिर साधु से परिचय पूछा। साधु ने कहा, मैं परमेश्वर का दूत हूँ। उसे दिव्य पुरुष जैसी एक चौड़ी सी पुस्तक हाथ में ले रखी थी, जिसे देखकर राजा ने उससे पूछा, ये कौन सी पुस्तक है आपके हाथ में। तब साधु ने कहा, यह हमारा बही खाता है, जिसमें हम सभी भक्ति भजन करने वालों के नाम रखते हैं। राजा ने उसे किताब में अपना नाम जानने की उत्सुकता हुई तो राजा ने कहा कि महाराज, कृपा करके इस किताब के में मेरा नाम चेक करिए, कहीं मेरा नाम है नहीं है। साधु महात्मा किताब के पन्ने पलट के पढ़ने लगे। उन्होंने सारी किताब पढ़ डाली, लेकिन राजा का नाम कहीं नहीं था। राजा ने संत को चिंतित देखकर कहा कि हे महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। आपको ढूंढने में कोई, वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि इसमें मेरा नाम नहीं है। मैं भजन कीर्तन नहीं करता हूँ, मैं इसके लिए समय नहीं निकल पाता हूँ, मैं सत्संग ग्रहण नहीं करता हूँ, मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लोगों का भला करने में लगा रहता हूँ। इसी कार्य में हमेशा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मेरा नाम यहाँ पे नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मज्ञानी सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुण्य परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। अब वो भगवान का पूजा करने लगे, सत्संग में सुनने लगे और परोपकार करने लगे। कुछ दिन बाद राजा सुबह सुबह फिर वन की तरफ जा रहे थे। वन में टहलते टहलते उन्हें वही संत महात्मा मिले। इस बार उनके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक। राजा ने संत से पूछा कि ये कौन सी पुस्तक है। संत ने बताया कि ये बही खाता है, इसमें मैं लोगों के अच्छे कर्मों का फल हिसाब किताब रखता हूँ। राजा ने कहा कि ऐसा कौन सा भाग्यशाली है जो इसमें किताब में जिसका नाम है। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में कोई इतना भाग्यशाली मनुष्य है जिसका नाम इस किताब में है। संत महात्मा ने कहा, मैं चेक करके बताता हूँ। मेरे राज्य का कोई नागरिक ऐसा है जो इस खाते में जिसका नाम हो। संत महात्मा किताब खोलकर चेक करने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना खोला, पहले पन्ने पर राजा का नाम देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, मेरा नाम सबसे पहले कैसे आ गया, मैं तो मंदिर कभी नहीं जाता हूँ। संत ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार में उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं और जो लोग मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना जीवन योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तुम पूजा पाठ नहीं करते हो, लेकिन लोगों की सेवा से तुम्हें
भगवान की कृपा का लाभ मिला है। परोपकार और निस्वार्थ सेवा लोगों की तुमने की है, उसी उपासना का फल तुम्हें मिला है। अब हम आपको बताते हैं 5 महापुण्य के बारे में। नंबर 1 पे आता है किसी भूखे को भोजन कराना। चाहे कोई भी इंसान हो या जानवर हो, अपने सच्चे हृदय से उसको भोजन कराते हैं, यह पहला पुण्य माना जाता है। नंबर 2 पर आता है शयन पुष्ट। मनुष्य हो या जानवर, किसी को आश्रय देना दूसरा पुण्य कहलाता है। तीसरा पुण्य होता है वचन पुण्य। यदि आपके पास कोई भोजन नहीं, धन नहीं है, तो आप कुछ दान करने के लिए अपनी निर्मल वाणी से, मधुर शब्दों से उसके दुखों को हर सकते हैं, दुखों को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात सुख पहुंचा सकते हैं। आपकी वाणी ही उसके लिए तीसरा महापुण्य होगी। वह छोटे से नम्रतापूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, वह सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अर्थात वह पुण्य जो अपने पवित्र हर गए देश मुक्त, द्वेष मुक्त चित्त की मस्तिष्क के उस उच्च भाव के विकारों के साथ भी करते हैं। तो मित्रों, आपको ये 5 महापुण्य जानकर आश्चर्य हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब करें।